दोस्तों, आज की कहानी है राजा का लालच। किसी समय की बात है। एक राजा के दो पुत्र थे। राजा की मृत्यु के पश्चात उनके मंत्रियों ने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बैठाना चाहा, पर राजकुमार ने कहा, मैं शासन करना नहीं चाहता हूँ, कृपया आप लोग मेरे छोटे भाई को राजा बना दें। बार बार राजा बनने का अनुरोध करने पर भी बड़े पुत्र ने अपना निर्णय नहीं बदला, इसलिए मंत्रियों ने छोटे राजकुमार को राजा बना दिया। बड़ा राजकुमार राज से ठाट बाट का परित्याग कर शहर छोड़कर चला गया। राज्य के एक छोटे से गांव में जाकर एक व्यापारी के साथ काम करने लगा। एक दिन शाही सेवक गांव में जमीन मापने आए। उस व्यापारी ने जाकर राजकुमार से कहा, श्रीमान, क्या आप मेरा काम करवा सकते हैं? कृपया अपने छोटे भाई से अनुरोध कर मेरा कर मुक्त करवा दें। राजकुमार ने तत्कालीन राजा अपने छोटे भाई को पत्र लिखा कि वह एक व्यापारी के पास काम करता है, उसका कर क्षमा कर दिया जाए। राजा ने उसका कर क्षमा कर दिया। सभी गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो वे भी राजकुमार के पास आए और कहने लगे, हम लोग आपको कर दे दिया करेंगे, पर आप राजा के कर से हमें मुक्त करवा दें। राजकुमार ने फिर से अपने छोटे भाई को उनका आवेदन भेज दिया। इस प्रकार सभी गांव वालों को कर मुक्ति मिल गई और उन्होंने बड़े राजकुमार को कर देना प्रारंभ कर दिया। अब राजकुमार को विशेष आदर सत्कार मिलने लगा और उसका धीरे धीरे लालच भी बढ़ता गया। अपने छोटे भाई से पहले उसने एक शहर मांगा, फिर एक छोटा राज्य मांगकर उस पर शासन करने लगा। छोटे भाई ने उसके सभी इच्छाओं को पूरा किया, पर समय के साथ उसकी और इच्छाएं बढ़ती ही चली गई। एक बार उसने अपने छोटे भाई को एक संदेश भेजा, या तो मुझे राजगद्दी दे दो या फिर मुझसे युद्ध करो। संदेश पाकर छोटे राजकुमार ने सोचा, पहले तो भाई ने राजगद्दी से इनकार कर दिया और अब उसे ही लड़कर पाना चाहता है। यदि मैं उनसे युद्ध करूंगा तो दुनिया मुझ पर ही हंसेगी। उसने अपना उत्तर भेजा, हम युद्ध क्यों करें, आप यहाँ आकर राज्य का कार्यभार संभाल लें। इस प्रकार बड़ा राजकुमार राजा बन गया। धीरे धीरे उसने अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया। एक दिन दरबार चल रहा था, तभी एक युवा ब्रह्मचारी ने संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलना चाहता है। राजा ने उसे भीतर बुलवाया। भीतर आकर युवा ब्रह्मचारी ने राजा का अभिवादन किया। राजा से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? युवा ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज, मुझे आपसे एकांत में कुछ कहना है। एकांत हो जाने पर युवा ब्रह्मचारी ने कहना शुरू किया, महाराज, यदि आप मेरे कथनानुसार करें तो आप 3 शहरों पर राज्य कर सकते हैं। ये शहर आर्थिक संपदा, मानव संसाधन और सैन्य धन से भरपूर हैं। हमें तुरंत ही कुछ करना होगा। राजा को लोभ ने आ घेरा। वह युद्ध के विषय में विचार करने लगा और युवा ब्रह्मचारी का अता पता पूछना ही भूल गया। इसी बीच वह दरबार से चला गया। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, एक युवा ब्रह्मचारी ने मुझे 3 राज्य दिलाने का वादा किया, पर शीघ्रता से वह चला गया। वह कहाँ गया, उसे ढूंढो, शहर में घोषणा कर दो, सैन्य दल को भेजो। उन 3 राज्यों को हमें तुरंत अधिकार में लेना है। पूरे शहर में उस युवा ब्रह्मचारी को ढूंढवाया गया, पर वह कहीं नहीं मिला। सारे प्रयत्न विफल होने पर राजा को सूचित किया गया, महाराज, शहर में कहीं भी युवा ब्रह्मचारी नहीं मिला। यह समाचार पाकर राजा उदास हो गया। उसकी आंखों की नींद चली गई। सारे समय बस यही सोचा करता था, मैंने 3 राज्यों को खो दिया है, मेरी प्रभुता नष्ट हो गई है। इन विचारों तथा उसकी लालसाओं ने उसकी मानसिक शांति छीन ली। भूख समाप्त हो गई और वह दर्द से परेशान रहने लगा। उसकी बीमारी की खबर पूरे शहर में फैल गई। उसी शहर में रहने वाला एक नवयुवक अभी अभी वेद बनकर तक्षशिला से लौटा था। राजा की बीमारी की बात सुनकर वह राजमहल में आया और बोला, मैं राजा को स्वस्थ कर दूंगा। राजा को तुरंत सूचित कर दिया गया कि एक युवा चिकित्सक उन्हें स्वास्थ्य लाभ कराने आया है। राजा ने चिकित्सक से पूछा, कई योग्य चिकित्सक मुझे स्वस्थ नहीं कर पाए, तुम ऐसा क्या करोगे? युवा चिकित्सक ने उत्तर दिया, हे महाराज, मैं आपको स्वस्थ करने का आश्वासन देता हूँ। मैं आपसे किसी शुल्क की अपेक्षा नहीं करता। आप मात्र दवा का मूल्य मुझे दे दीजिए, पर आपको अपनी बीमारी का कारण विस्तार पूर्वक मुझे बताना पड़ेगा। राजा ने कहा, तुम बीमारी का कारण क्यों जानना चाहते हो? तुम बस मेरा इलाज करो। चिकित्सक ने समझाया, महाराज, चिकित्सकों को जब बीमारी के कारण के विषय में बताया जाता है तभी वह रोगी का पूर्ण रूप से इलाज कर पाते हैं।
राजा ने चिकित्सक को शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें, युवा ब्रह्मचारी का आना, 3 शहरों को जीतने का उसका प्रस्ताव तथा अपने स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था बता दी। राजा ने कहा, बस मेरी बीमारी का प्रारंभ उन 3 शहरों पर अधिकार प्राप्त करने की लालसा से हुआ है। यदि तुम मेरा इलाज कर सकते हो तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा। युवक ने राजा से पूछा, महाराज क्या चिंता से आपको वे 3 शहर प्राप्त हो जाएंगे? राजा ने उत्तर दिया, नहीं बस नहीं। युवक ने फिर कहा, फिर आप क्यों चिंता करते हैं? यदि आप उन शहरों पर अधिकार भी कर लेंगे तो भी आप एक समय में 4 प्लेट न तो भोजन कर सकते हैं, न 4 बिस्तर पर सो सकते हैं और न ही 4 जोड़ी कपड़े एक साथ पहन सकते हैं। आपको लालसाओं के चंगुल में फंसकर बहना नहीं चाहिए। जितनी अधिक लालसा या इच्छा मनुष्य करता है उतनी खुशी भी उसे नहीं मिलती है। युवा चिकित्सक के परामर्श ने राजा की आंखें खोल दी। वह स्वस्थ हो गया। उसने कहा, हे युवा चिकित्सक, तुम्हारी रूपी दवा ने मुझे स्वस्थ कर दिया। तुम एक योग्य चिकित्सक हो, विद्वान हो, इच्छाओं को पहचानते हो जो कि दुख का प्रमुख कारण होती है। उसके पश्चात युवा चिकित्सक अनुभवी परामर्शदाता बनकर राजा की सेवा में रह गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।